कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बुधवार को कोटा शहर स्थित बाल संरक्षण संस्थानों, बाल कल्याण समिति कार्यालय, राजकीय बालिका गृह नानता, नारी निकेतन तथा राजकीय शिशु गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं के रहन सहन, शिक्षा, पुनर्वास, स्वास्थ्य, पोषण एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर समारिया ने बाल कल्याण समिति कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्हें बच्चों की श्रेणियों, उनके आगमन के माध्यम, पुनर्वास की स्थिति, पोक्सो मामलों की संख्या, बाल श्रमिकों, ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य राज्यों से लाए गए बच्चों के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी बच्चों के मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और मानवीय दृष्टिकोण से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित और स्थायी पुनर्वास उपलब्ध हो सके। इसके पश्चात उन्होंने राजकीय बालिका गृह नानता का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बालिकाओं से संवाद किया और उनकी शिक्षा, भोजन की गुणवत्ता, वोकेशनल ट्रेनिंग और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बालिकाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनसे संस्थान की व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझाव भी आमंत्रित किए। जिला कलेक्टर समारिया ने अधिकारियों से कहा कि बालिकाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ गैर शैक्षणिक गतिविधियों जैसे कला, खेल, संगीत आदि को भी संस्थागत रूप से जोड़ा जाए ताकि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि संस्थान में प्रेरणादायक वातावरण विकसित किया जाए, जिससे बालिकाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। नारी निकेतन में जिला कलेक्टर समारिया ने महिलाओं द्वारा निर्मित राखियों, सजावटी वस्तुओं एवं अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने महिलाओं के कार्यों की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के प्रयास उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाते हैं। अधीक्षिका श्रीमती अंशुल मेहंदीरत्ता ने बताया कि नारी निकेतन में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, योग, हस्तकला आदि जैसे कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे संस्थान से बाहर जाने के बाद आत्मनिर्भर होकर गरिमापूर्ण जीवन यापन कर सकें। उन्होंने ये भी बताया कि नारी निकेतन की एक महिला योग कौशल में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में रैंक प्राप्त कर चुकी है। निरीक्षण के अंत में जिला कलेक्टर समारिया ने राजकीय शिशु गृह का अवलोकन किया, जहां उन्होंने छोटे बच्चों की देखरेख, पोषण, रहन सहन और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं की स्थिति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों को संतुलित आहार प्रदान किया जाए और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि संस्थान की स्वच्छता, वातावरण और भावनात्मक सुरक्षा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अतः इनका विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर समारिया ने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा वहां रहने वाले बच्चों और महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक संस्थान में शिकायत पेटी की व्यवस्था सक्रिय रूप से होनी चाहिए। कलेक्टर समारिया ने निर्देश दिए कि शिकायत पेटी को नियमित रूप से खोला जाए, उसमें डाले गए सुझावों और शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाए तथा प्राप्त बिंदुओं का समाधान समयबद्ध रूप से किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को चिकित्सा सुविधाएं नियमित रूप से प्राप्त हों और समय समय पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो। साथ ही सभी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाए ताकि यहां निवासरत बालिकाएं और महिलाएं भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सभी निवासियों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं। निरीक्षण के दौरान सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई कोटा श्री रामराज मीना, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह राठौर, सदस्य श्री ऋषभ जैन, श्रीमती हरप्रीत कौर, श्रीमती अंजुमन बानो, अधीक्षक श्री बाबूलाल शर्मा, नारी निकेतन की अधीक्षिका श्रीमती अंशुल मेहंदीरत्ता तथा प्रोटेक्शन अधिकारी श्री दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जारी सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। पीसीसी में पूर्व पीसीसी चीफ परसराम मदेरना की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य खराब बताया गया, लेकिन इस कारण को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैंने उनके लिए जो दबाव वाला बयान दिया था, वो कहीं न कहीं इस घटनाक्रम से लिंक हो रहा है। हाल ही में उन्होंने अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करने की बात कही थी और अब अचानक इस्तीफा देना कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के उन पर हावी होने को दर्शाता है। धनखड़ के इस्तीफे देने के पीछे जो भी मजबूरियां रही होंगी, वो भी कभी न कभी सामने आ जाएंगी।
कांग्रेस का स्टैंड तो ये है कि पीएम मोदी को उन्हें मनाना चाहिए। हालांकि विपक्ष में रहते हमारी उनसे शिकायत रहती थी। हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन अचानक उनके इस्तीफे पर हम भी चकित हैं। बिहार चुनाव को लेकर कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये देश किस दिशा में जा रहा है? चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये लोग ऐसा सरकार बनाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कई उदाहरण हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।